चलिए आगे बढ़ेंगे न्यूज ब्लास्ट की खबरों की ओर। बात करेंगे जेठ की। दरअसल ये पूरा महीना बारिश की भेंट चढ़ गया है। ज्येष्ठ मास में अक्सर गर्मी का कहर रहता है, लेकिन देर रात राजधानी जयपुर में कुछ तूफानी करते हैं कि मूड में था मौसम। जी हाँ, 96 किलोमीटर की रफ्तार की तेज हवा ने शहर को अस्त व्यस्त कर दिया है। राजधानी में जोरदार आंधी के साथ धुआंधार बारिश हुई। तूफान के कारण कई इलाकों में पेड़ टूटने की खबर है। तस्वीरें सामने आई। विद्युत पोल गिरने से 100 से ज्यादा कॉलोनियों में बिजली पूरी तरीके से गुल हो गई। बाहर बिजली चमक रही थी, अंदर घरों में अंधेरा था। सावन से बारिश से गर्मी की तपिश और उमस गायब तो हो गई। वाकई ऐसा नहीं लग रहा था कि कल नौतपा शुरू हो चुका है। आज दूसरा दिन है। गर्मी होनी चाहिए थी, लेकिन फिलहाल ज्येष्ठ मास में गर्मी नहीं है। तो जिस तरीके से मौसम में बदलाव हुआ है, यही कहा जा रहा है कि मौसम कुछ तूफानी करने के मूड में था और वही तूफान जो है पूरे राजस्थान में महसूस किया। बरसात तूफान से पावर सप्लाई सिस्टम को बड़ा नुकसान पहुंचा है। राजधानी समेत प्रदेश भर में देर रात की बरसात तूफान का साइड इफेक्ट जो है वो अब नजर आने लगा है। साइड इफेक्ट की तस्वीरें देखने को मिल रही है। पूरे राजधानी की बात करें, पूरे जिले की बात करें तो कई इलाकों में विद्युत पोल और लाइन टूटकर गिर गई हैं। राजधानी जयपुर में बरसात के बाद रात भर कई कॉलोनी में बिजली गुल रही। कहीं पर फॉल्ट तो कहीं पर पावर सिस्टम की दिक्कत रही। बिजली सप्लाई बाधित हो चुकी है। प्रभावित उपभोक्ता डिस्कॉम के कॉल सेंटर पर लगातार कॉल आते रहे, लेकिन एक साथ शिकायतों के चलते अधिकांश उपभोक्ताओं को निराशा ही मिली। कई कॉलोनियों में पूरी रात भर से बिजली आपूर्ति बाधित है। यानी हम वही कह रहे हैं कि जो कल देर रात बिजली आपूर्ति हुई थी वो कई जगह पर अभी भी पूरे तरीके से बाधित है। अभी भी बिजली गुल है और लोग अंधेरे में रात को रहने के लिए मजबूर थे और अब गर्मी में रहने के लिए मजबूर है। लेकिन क्योंकि फिलहाल अभी धूप की वजह से थोड़े से गर्मी का एहसास हो रहा है, लेकिन धीरे अब एक बार फिर से ठंड का एहसास होने लगा है। जिस तरीके से मौसम में बदलाव हुआ था और इसीलिए लग रहा है कि एक बार फिर से मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। तो फिलहाल क्या कुछ आगे रहने वाला है, क्योंकि मौसम विभाग ने तो पहले ही अलर्ट कर दिया था, लेकिन जिस तरीके से मौसम में बदलाव आया है, क्या कुछ कहना है उनका, किस तरीके की तस्वीर आने वाले दिनों में बनेगी, ज्यादा जानकारी लेंगे अपने सहयोगी से। शिवेंद्र सिंह परमार हमारे साथ जुड़ गए हैं। शिवेंद्र, ज्येष्ठ मास चल रहा है, ऐसा कभी नहीं हुआ कि इस तरीके की बारिश, मूसलाधार बारिश, मौसम में बदलाव हम महसूस करेंगे, लेकिन ऐसा देखा, महसूस किया और कई नुकसान की तस्वीरें हमने देखी भी और दिखाई भी। नौतपा चल रहा है, दूसरा दिन है, कहीं से लग नहीं रहा। ज्यादा अपडेट आपसे लेना चाहेंगे, आने वाले दिनों में और क्या तस्वीरें जो है देखने को मिलेगी? बिल्कुल पूनम, देखिए मौसम में बदलाव जरूर हमने देखे हैं। मौसम बदलता भी है, लेकिन कल जो मौसम में बदलाव आया, खासकर जयपुर में जिस स्पीड का तूफान आया, जिस तरीके से हवाएं चली, खूब नुकसान हुआ, पेड़ गिरे, बिजली के तार गिरे, तो लोग हैरान हैं कि आखिर ये कैसा मौसम में परिवर्तन आया है कि जब नौतपा का समय है, जब टेम्परेचर 50 के आसपास होना चाहिए, उस समय जो जयपुर में मिनिमम टेम्परेचर है वो कल 20 डिग्री से नीचे चला गया। ये जानने के लिए हमारे साथ जयपुर में जो मौसम विज्ञान केंद्र है उसके निदेशक राधेश्याम शर्मा जी लाइव जुड़ रहे हैं, उनसे बातचीत करेंगे। सर, कल एक अजीब सी स्थिति बनी मौसम की। सब लोग आराम से दफ्तर से लौट के घरों में पहुंच गए थे और अचानक देखा कि बहुत तेज तूफान आया, बारिश आई। क्या कारण रहा सर, कैसे कल मौसम बदला है जयपुर में? देखिए, मौसम केंद्र जयपुर पिछले 3-4 दिनों से लगातार प्रेस विज्ञप्ति जारी करके ऐसे एडवर्स वेदर होने के लिए अलर्ट जारी कर रहा है। और डिस्ट्रिक्ट वाइज भी यदि देखें तो हम लोगों ने स्पेशली जो नॉर्दर्न और नॉर्थ वेस्ट राजस्थान के डिस्ट्रिक्ट्स को पिछले 2 दिनों से ऑरेंज अलर्ट में रखा हुआ था, क्योंकि एक सीवियर और एक्टिव वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव था। उसके अलावा जो है वो एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन नॉर्दर्न पाकिस्तान और एडजॉइनिंग एरियाज़ के ऊपर में। इसके अलावा हवाओं की यदि बात करें तो बंगाल की खाड़ी और अरब सागर की खाड़ी दोनों से जो है वो सफिशिएंट मॉइस्चर सप्लाई हो रहा था। तो सीवियर थंडरस्टॉर्म जो है वो एक्टिविटी काफ़ी एक्सपेक्टेड था। इवन हमारे यहाँ से शॉर्ट रेंज फोरकास्ट में भी बार बार ये अलर्ट इश्यूज़ किए जा रहे थे। आज भी यदि देखें
तो फिलहाल जो नॉर्थ वेस्ट राजस्थान का जो इलाका है, यानी गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू और जो ये सीकर, झुंझुनू का जो इलाका है, यानी हरियाणा और पंजाब से जो लगने वाले जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, स्पेशली यहाँ पर आज भी सीवियर काइंड ऑफ थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी, तेज़ हवाएं, कहीं कहीं ओलावृष्टि और बारिश भी यदि बात करें तो आप देखेंगे ये जो इलाके हैं यहाँ पे करीब 50 से 60 mm बारिश जो है वो इस इलाके में हो सकती है। पिछले 24 घंटों में भी देखें तो तेज़ अंधड़ और बारिश के साथ में कहीं कहीं भारी बारिश भी रिपोर्ट हुई है। वहीं जयपुर में भी है और आप देखेंगे नागौर में, चूरू डिस्ट्रिक्ट में तो काफ़ी अच्छी रेन और तेज़ जो अंधड़ है वो रिपोर्ट। अगर अपन जयपुर का इसमें समझना चाहें सर वेदर कि जयपुर में आज शाम तक मौसम कैसा रहेगा, तो वो दर्शकों को आप बता सकें सर। देखिए बिल्कुल, आप मैप में देखें ये 24 आवर्स का रेनफॉल फोरकास्ट दिखाया गया है और जयपुर के जो नॉर्दर्न इलाके हैं यानी कोटपुतली, अलवर का इलाका है, यहाँ पे थोड़ा तेज़ थंडरस्टॉर्म और वहाँ थोड़ा ज़्यादा बारिश हो सकती है। जयपुर की यदि बात करें तो सिटी में भी दोपहर के बाद या शाम के टाइम में 1-2 थंडरस्टॉर्म के स्पेल्स हो सकते हैं। इसके अलावा यदि आगे दिनों में यदि बात करें तो आप देखेंगे कि ये देखिए 24 आवर्स के बाद जो है वो कुछ थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी में कमी होगी, लेकिन नॉर्दर्न राजस्थान में थंडरस्टॉर्म जारी रहेगा। लेकिन आप कह रहे हैं सर कि आज भी जयपुर में दोपहर बाद तूफान आदि बारिश इसकी संभावना बनी हुई है, जयपुर में खासकर। देखिए जयपुर में इतना सीवियर थंडरस्टॉर्म होने की पॉसिबिलिटी नहीं है, लेकिन हल्के से मध्यम दर्जे का थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी की पॉसिबिलिटी है और लाइट मॉडरेट रेन हो सकता है। ये सर जो पूरा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, ये कितने दिन तक राजस्थान में रहने की संभावना है? क्या सर 1-2 दिन बाद ये खत्म हो जाएगा या आने वाले 5-7 दिनों तक लंबा असर जारी रहेगा? क्या अनुमान है सर मौसम में? बिल्कुल, देखिए एक और पीछे एक नया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आप देखेंगे कि 48 घंटों में सक्रिय होगा, तो उसका असर जो है वो 28 मई से फिर से शुरू हो जाएगा। तो राजस्थान के ज़्यादातर इलाकों में 28 और 29 मई को फिर से बड़े हुए आंधी तूफान यानी तेज़ हवाएं और बारिश का अमाउंट भी फिर से बढ़ जाएगा, यानी कि ये बैक टू बैक वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेज एक्टिव हो रहे हैं। तो जो नेक्स्ट वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है वो 28 को एक्टिव होगा, उसका असर 28 और 29 को फिर से ज़्यादा इंटेंसिटी के रूप में देखने को मिलेगा और 30-31 को भी जो है वो कुछ इलाकों में आंधी बारिश का दौर अभी जारी रहेगा। एक चीज़ मैं और समझना चाहूँगा राजेश साहब, जब से ऐसा कहा जाता है कि 9 तपा में जितनी गर्मी पड़ती है मॉनसून उतना अच्छा आता है, लेकिन अब क्योंकि ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है, कल जितना पानी बरसा है जयपुर में, राजस्थान के कई इलाकों में, तो क्या इससे लॉन्ग टर्म में जो मानसून आएगा राजस्थान में उस पर कोई प्रभाव पड़ सकता है सर? देखिए मानसून का जो एक बुलेटिन जो है वो मौसम विभाग के द्वारा ऑलरेडी जारी किया जा चुका है और सेकेंड स्टेज अपडेट आज दोपहर में ही मौसम विभाग मुख्यालय के द्वारा जारी किया जाएगा। इसमें डिटेल में ये जानकारी दी जाएगी कि मंथवार कैसा रहेगा, मानसून का जो है वो क्षेत्रवार परफॉर्मेंस कैसा रहेगा। तो मुझे लगता है कि इसके लिए आपको आज दोपहर तक वेट करना चाहिए। तो ये मान के चलें सर कि आज भी लोगों को, खासकर जिस इलाके में आप बता रहे हैं सीकर, हनुमानगढ़, जो पंजाब और हरियाणा से सटे हुए ज़िले हैं, उनमें लोगों को थोड़ा सा सतर्क और सावधान रहने की ज़रूरत है। बिल्कुल, देखिए विशेष रूप से ये समर सीजन में जब भी थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी होती है तो उसमें जो मेजर कैजुअलिटी हो सकती है तेज़ हवाओं की, दूसरा लाइटनिंग यदि आप देख पा रहे हैं अपने आसपास में, यदि बिजली चमकने की परिस्थिति बनी हुई है तो बिल्कुल भी इसको लाइट ना लें, हल्के में ना लें। जो सेफ शेल्टर है उसमें तुरंत शरण लेवें। इसके अलावा जो खास बात है कि जब तक वेदर क्लियर नहीं पास में कोई फील्ड में है तो भी प्रयास ये करें कि जो सुरक्षित स्थान है, जब तक वेदर क्लियर नहीं होता है अपने आप को सुरक्षित करें, क्योंकि ये थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी शॉर्ट लिविंग थिंग्स है। 1 आवर हार्डली 2 आवर्स से ज़्यादा इसकी अवधि नहीं होती है, तो वो पीरियड को हमें अवॉइड करना चाहिए। हाँ, तो पूनम ये है मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के निदेशक राधेश्याम शर्मा जो बता रहे हैं कि अभी भी जो पश्चिमी विक्षोभ है, जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है, उसका असर राजस्थान में बना हुआ है और आज जो इलाके हैं हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर, सीकर, जो पंजाब और हरियाणा से सटे हुए जिले हैं हमारे राजस्थान के, उनमें और जयपुर में भी दोपहर बाद मौसम कल की तरह फिर बदल सकता है। बिल्कुल शिवेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी विस्तार से देने के लिए। हरियाणा में अंधड़ और तूफान ने तबाही मचाती है। ग्रामीण इलाकों में 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तूफान आया। कई पेड़ पौधे तूफान की भेंट चढ़ गए। इस कारण पक्षियों की भी मौत हो गई है, जिसमें गौरैया, तीतर, कमेड़ी, तोता, गिलहरियां शामिल है। कई गांवों में कच्चे टीन शेड के मकान धराशायी हो गए हैं। मवेशियों की भी मौत हो गई है। बिजली की पोल गिरने की भी सूचना है, जिस कारण विद्युत आपूर्ति ठप हो गई है। दिंदारपुरा और चौलुखा मार्ग पर विद्युत पोल गिरने से रास्ता बंद हो गया है। तो
तो नागौर के डिडवाना की तस्वीरें देखिए, कमोबेश पूरे राजस्थान से इसी तरीके की तस्वीरें सामने आ रही है। मौसम विभाग ने पहले ही अलर्ट कर दिया था, जानकारी दे दी थी कि एक नया वेदर सिस्टम एक्टिव हो रहा है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, और उसी कारण कुछ दिन तक यानी 5 से 6 दिन जो है अंधड़ तूफान, तेज बारिश, मूसलाधार बारिश, ओले भी गिर सकते हैं और उसी की बानगी देखने को मिल रही है। वही तस्वीरें जो है वो कल से सामने आ रही है और नौतपे चल रहे हैं। आज दूसरा दिन है लेकिन कहीं से भी नौतपा नजर नहीं आ रहा है, सिर्फ नुकसान की खबरें हैं और ये किसी और वजह से नहीं, ये है मौसम में बदलाव के कारण, तेज बारिश के कारण, मूसलाधार बारिश के कारण। सिर्फ इतना ही नहीं, और भी जगह से जनहानि की भी खबरें हैं। फिलहाल नागौर की डिडवाना से तस्वीरें जरा देखिए, यहाँ पे कई नुकसान की खबरें सामने आई है। कई पोल नीचे गिर गए हैं, पेड़ पौधे जो हैं वो पूरे तरीके से क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। कई पक्षियों ने और बेजुबानों ने अपनी जान दे दी है।